नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न का संपूर्ण ज्ञान। अर्थात आज हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न के लिए कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। मेष लग्न वालों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए कौन से रंग शुभ होते हैं और कौन से रंग अशुभ होते हैं। आखिरी में मैं बताऊंगा कि मेष लग्न के लिए कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत शुभ माना जाता है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेष लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह योग कारक होते हैं। तो सुनिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है मंगल। ये मंगल लग्नाधिपति ग्रह बनकर कुंडली का सबसे अच्छा और शुभ योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य पांचवें त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह राजयोग कर्ता ग्रह बनता है। तीसरे नंबर पे आता है गुरु। गुरु भाग्याधिपति बनकर नवम त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। अर्थात मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, मेष लग्न वालों को मंगल का रत्न मूंगा, सूर्य का रत्न माणिक और गुरु का रत्न पुखराज ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो ही ये रत्न धारण कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए कौन से वार बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो सुनिए, मेष लग्न वालों को रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार ये चारों वार बहुत ही अच्छे लाभदायी होते हैं। जिंदगी का कोई भी शुभ कार्य करना हो तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन करना चाहिए, तो निश्चित उन्हें लाभ मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए कौन से रंग लाभदायी होते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। तो सुनिए, लाल, सफेद और पीला ये तीनों रंग बड़े लाभकारी होते हैं। घर के अंदर रंग करना हो या फिर ऑफिस का कलर करना हो या फिर कपड़े पहनने हो तो इन रंगों का इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों को कौन से लग्न वालों के साथ अच्छी मित्रता होती है या उनके द्वारा लाभ होता है। तो सुनिए, मेष लग्न वालों को मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न ये चार लग्न वालों के साथ अगर जो लोग मित्रता करें या फिर व्यापार करें या फिर विवाह करें तो उनके जीवन में बहुत सुख आता है, ऐसा माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है, राजयोग कर्ता माना गया है। तो सुनिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती है। चंद्र गुरु की युति को गजकेसरी योग माना गया है। मंगल गुरु की युति को औदार्य योग माना गया है और आखिरी मंगल सूर्य की युति को बहुत ही शुभ माना गया है। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर अगर ये चारों युति होती हो, जैसे कि मंगल सूर्य की युति, मंगल गुरु की युति, चंद्र मंगल की युति और चंद्र गुरु की युति, तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है और उनकी उन्नति प्रगति बहुत जल्दी होती है। आखिरी में आते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए कौन से ग्रहों की महादशा बहुत शुभ फलदायी होती है। तो सुनिए, मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा अति लाभकारी होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न के लिए कौन सी चीजें अशुभ फलदायी होती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बुध। बुध
तीसरे और छठवें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि मेष लग्न के लिए बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह कुंडली के प्रबल मारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों को कौन से रत्न गलती से भी नहीं पहनने चाहिए। तो सुनिए, मेष लग्न वालों को बुध का रत्न पन्ना और शुक्र का रत्न हीरा बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक कष्ट हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों को कौन से वार से नुकसान हो सकता है या उस वार के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो सुनो, बुधवार और शुक्रवार ये 2 दिन मेष लग्न वालों को कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें अड़चनें, दिक्कतें या तकलीफें आ सकती है। मेष लग्न वालों को हरा रंग और काला रंग ये 2 रंग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो गाड़ी खरीदे या फिर ऑफिस के अंदर, घर के अंदर कपड़े पहनने में ये कलरों का इस्तेमाल कम करें, वरना उन्हें तकलीफ आ सकती है। उसके बाद मेष लग्न वालों को मिथुन लग्न और कन्या लग्न ये 2 लग्न वालों के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता, हमेशा उनके साथ मतभेद या टकराव होता है, ये भी देखा गया है। मेष लग्न वालों को मंगल बुध की युति बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती। मंगल राहु की युति बहुत ही कष्टकारी मानी गई है और मंगल केतु की युति भी बहुत कष्टकारी मानी गई है। तो मेष लग्न के अंदर मंगल बुध, मंगल राहु और मंगल केतु इस युति को बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न के लिए कौन से ग्रहों की महादशा अच्छा फल नहीं देती। तो सुनिए, बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है, वो कैसे व्यक्ति होते हैं। तो सुनिए, मेष लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी, निडर और लीडर स्वभाव के होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जोशीले, उत्साही और जुनूनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक बार जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है और इनका ड्राइविंग के ऊपर नियंत्रण भी बहुत अच्छा होता है। ये लोग क्विक डिसीजन और प्रॉम्प्ट एक्शन लेने वाले लोग होते हैं। इनको स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र जैसे कि नेवी, आर्मी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल काम, केमिकल से लगता काम, ट्रांसपोर्टेशन से लगता काम, ये सब कार्य के अंदर अच्छी सफलता मिलते देखी गई है और इनको ये कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मेष लग्न वालों को कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बड़ा निर्णय घाई घाई में नहीं लेना चाहिए। बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने घर वालों से, अपने मित्र से या फिर किसी विद्वान ज्योतिषकर के साथ बैठ के सलाह मशवरा करने के बाद ही बड़ा निर्णय लेना चाहिए। तीसरा, ऐसे व्यक्तियों को गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना वाणी की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। आखिरी में, ऐसे लोगों को वाहन संभल कर चलाना चाहिए, वरना वाहन से कष्ट होता है या फिर उन्हें हाथ पांव पे मार लगने के योग बनते हैं। और हो सके तो ऐसे लोगों को रोज आधा घंटा ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि दिमाग शांत रहे। आखिरी, मेष लग्न अग्नि तत्व लग्न है, चर स्वभाव का है, उसका पूर्व दिशा में वास है और मेष लग्न का स्वामी मंगल है। आज मैंने आपको मेष लग्न के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।